बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दो लफ्ज़ों में से बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉन्फ़िगरेशन मीन्स अरेंजमेंट। तो इट इज़ बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो एटम में मुख्तलिफ़ आर्बिट्स होते हैं। तो पहले आर्बिट को हम के कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ आर्बिट्स के नाम हैं। तो किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पहला आर्बिट है तो उसमें आर्बिटल होते हैं। तो पहले में सिंपल अगर पहले में एक ही आर्बिटल होता है जिसका नाम एस है, ठीक है। तो एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इन इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है आर्बिटल पी आर्बिटल। अब दूसरे आर्बिट में 2 आर्बिटल होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है पी। तो एस में फिर भी 2 आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। उसके अलावा डी आर्बिटल है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एफ में देर आर 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखें कि अरेंजमेंट जो होगी इलेक्ट्रॉन आर्बिटल्स की, तो आर्बिटल्स की अरेंजमेंट जो होगी वो सबसे पहले हम 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s और उसके अलावा 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी तो ये जैसे जैसे आर्बिटल्स की अरेंजमेंट ज़्यादा होगी, मतलब तरतीबवार से, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे सबसे कम जो एनर्जी होगी वो 1s की होगी और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होगी वो 7s की होगी। तो हम इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज देंगे। तो हमने ये डायग्राम मोस्टली बुक्स में ये फिगर दी हुई है, आप इसको याद भी कर सकते हैं आसानी के लिए, और ये मतलब दिया हुआ है, अगर भूल जाएं तो इस लिहाज से आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद नहीं रहता तो आप ये वाला फार्मूला, मतलब ये पैटर्न आप इस्तेमाल करके आप मतलब ये हल कर सकते हैं। तो इसकी तरतीब ऐसा होगी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s। तो इलेक्ट्रॉन्स एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएंगे, पी में 6 आएंगे, डी में 10 आएंगे, एफ में 14 आएंगे। तो इस तरह से हम वो इलेक्ट्रॉन फिल करते रहेंगे। वो डिपेंड करता है कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर के लिहाज से हम क्योंकि एटॉमिक नंबर बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होती हैं, क्योंकि किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसे होंगे, मतलब उतने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद क्योंकि एक जैसी होती है और एटम जो फ्री होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, माना उसके पास कोई भी चार्ज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो तादाद होते हैं वो सेम होते हैं। तो इससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें से सिर्फ हम मतलब किताब में से दिया हुआ है कि अगर आप ऐसा करोगे तो मतलब याद करना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की कैसे होगी, ऑक्सीजन की पहले में 1s2, 2s2, 2p, 4, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2p4 तक जाएगी। अगर हम नियान की बात करें तो नियान का एटॉमिक नंबर जो है वो 10 है, 1s2, 2s2, 2p6,
होगा और दूसरा ये फिल हो जाएगा। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। तो इस तरीके से हम आगे जाएंगे। इसका दूसरा तरीका भी है और ये एक ट्रिक है, वो आपको मैं बताऊंगा। और दूसरा तरीका क्या है ये आप अभी पढ़ेंगे। तो आइए अभी हम ट्रिक की बात करते हैं कि ट्रिक कैसी है। तो ट्रिक ये है कि हमें क्या करना है कि हमें मतलब सबसे पहले ऑर्बिटल्स के नाम लिखने हैं s p d f, ठीक है, और उसके नीचे उसके 1 2 3 और 4, f को 4 और s को 1, p को 2, मतलब d को 3 और f को 4 लिखेंगे। तो हमें मतलब f से s की तरफ आना है और 2 बार हम इसको रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं s, तो s को हम लिखेंगे s, फिर हम लिखेंगे p को हम करेंगे p, फिर उसके बाद s। इसके मतलब ये है कि p और s, फिर p और s। उसके बाद हम DPS लिखेंगे, DPS, फिर इसको रिपीट करेंगे DPS, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे FDPS और फिर हम लिखेंगे FDPS। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले s जो है इसको हम 1 देंगे और दूसरे को 2 देंगे, जितने भी s हैं। फिर यहाँ पे 3 देंगे, इसको हम 4 करेंगे और ये 5 और ये 6, ये 7 और ये लास्ट में 8 आ गया। अब हम p को देखेंगे तो सबसे पहले ये 2, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। उसके बाद D आया। अब D को हम सबसे पहले D को हम 3 से स्टार्ट करेंगे, 3D, और यहाँ पे है 4D और यहाँ पे भी है 5D और यहाँ पे है 6D और उसके बाद है F। अब F कहाँ है? F है यहाँ पे, तो F हम लिखेंगे, सब स्टार्ट करेंगे 4F से और ये 4 और ये 5F। तो हम यहाँ पे कामा देंगे और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हम इस तरीके से करेंगे। हम इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करते हैं कैल्शियम की, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी कैसे होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद कौन सा है? 3p। 3p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कितने हो ये? 2 और 2 4 6 10 12 12 6 18। बाकी कितने बचे? 2 बचे, तो 2 आएंगे 4s में, 4s2। तो ये अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसे होगी। अगर हम उसके दूसरी एलिमेंट्स जैसे कि ट्रांजिशन मेटल्स की बात करें तो जैसे हम क्रोमियम है, तो क्रोमियम जो है वो एक्सेप्शन है रूल।
अब क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर जो है वो 24 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रोमियम की जो है वो कैसे होगी। यहाँ पे देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d। अब यहाँ पे देखें 4s2 20 और d 4 है, लेकिन 4 होना चाहिए, लेकिन क्या है कि एनर्जी ज़्यादा 3d5 जो है वो फेवरेबल कंडीशन है, मतलब हाफ फील्ड जो d होगा वो ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है एज़ कम्पेयर टू 4s2 से। इसलिए यहाँ से यहाँ 2 वाला इलेक्ट्रॉन एक जो है वो d में जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इससे ये होता है कि d5 जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो अब ये क्रोमियम भी आ गया, दिस इज़ एक्सेप्शन है। और वैसे ऐसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अरेंज करेंगे। और अगर हम फिलिंग की बात करें कि फिल कहते हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एस ऑर्बिटल है एक, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, दूसरा उसके अपोजिट होगा फिल, और ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। और अगर पी की बात करें, पी में टोटल 3 होंगे ऑर्बिटल अंदर, तो एक में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, स्पिन सेम होगी। अगर पेयर होगा तो ये अपोजिट स्पिन आ जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो ट्रिक को अगर हम देखें कि कैसे होती है, फिर से हम अगर रिपीट कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा कि SPDF लिखेंगे, ठीक है, 1 2 3 4, और इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि F से S की तरफ 2 बार जाएंगे। पहले S ले रहे हैं तो 2 बार लिखेंगे SS, फिर PS वो हमने लिखा, फिर DPS, फिर FDPS लिख के ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम मतलब अगर हम सोडियम की करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 1s2 2s2 2p6 3s1। कैल्शियम की 20 है तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। क्रोमियम की 24 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे 4s2 आना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एस वाला है वो डी में चला जाएगा, तो डी जो होगा वो 5 हो जाएगा और एस जो होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आज और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली और अच्छी वीडियो आपको दिखा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।